चल रहे पहले नाम किसका क्षेत्र, वो तो क्या तूफानी तो नहीं है, बोल नहीं सकेगा। पहले चेतन का नाम, उसके बाद करण टू, हाँ, उसके बाद हरिओम, उसके बाद कौन है, सचिन, K1, उदय शंकर, लक्ष्मी एक, तुम्हारा नाम सोनाक्षी, इसके बाद लक्ष्मी टू, इसका रेशमी, उसके बाद जूही, उसके बाद वर्षा, तब नेहा, तब लास्ट में इसका। चलो करण बताओ। नहीं चेतन, हम अपने से पूछेंगे, कहाँ पूछेंगे आज। चेतन बताएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? कोई नहीं बताएगा और कोई किताब भी खोल के नहीं रखेगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीन, मासीन राम होता है, ठीक है। क्या होता है? मासीन राम। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल या ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? लू। सही है। क्या कहते हैं? लू। आगे बोलो। भारत में मानसून का आगमन कब होता है या कब शुरू होता है? भारत में मानसून का आगमन कब शुरू होता है? पता है तो हाँ, नहीं तो नहीं पता, बैठो। दूसरा बोलो, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? हाँ, नहीं पता है, बैठो। उदय बोलो। जून जुलाई में शुरू होता है। जून में बोलना। कब? जून में। आगे बोल। भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसून। उष्णकटिबंधीय जलवायु। सही है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा, बहुत बढ़िया। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले 2 महीना कौन से हैं? सबसे अधिक वर्षा कौन कौन महीना में होता है? जून जुलाई। जुलाई अगस्त में होता है। कब होता है? जुलाई अगस्त। इधरे याद करके रख लो ना, इधरे सबसे बेसी वर्षा कब होती है? जुलाई अगस्त में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है? किस प्रदेश में दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है? इसमें ऑप्शन सुन ले, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, पंजाब। क्या होगा? केरल होगा। थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? पश्चिम में। भारत के किस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश? राजस्थान सही है। नहीं, लू शब्द का क्या अर्थ है? गर्म। सही बात, गर्म हवा। काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन। केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु? तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल। कहाँ होगा? पश्चिम। क्वेश्चन क्या था? काल वैसाखी का संबंध किस राज्य से है? अगला क्वेश्चन, भारत में मानसून का आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होती है? गलत है बेटो। मानसून जब आएगा तो क्या होगा? मानसून जब आता है तो क्या होता है? वर्षा होती है। हैं? वर्षा को ही ना बोलते हैं मानसून आ गया। मानसून आ गया इसका मतलब वर्षा होना स्टार्ट हो गया, तो वर्षा ऋतु होगा ना। कौन ऋतु होगा? वर्षा ऋतु। रबड़ एवं महोगनी का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से है? टुंड्रा, हिमालय, मैंग्रोव, उष्णकटिबंधीय वर्षावन? हाँ ठीक है, सही है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम? 100 सेंटीमीटर। कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। सब कोई सुनने से भी याद होता है। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। नहीं तो हम लोग तो चर्चा कर रहे थे वही कि गोपाल मेरा फेवरेट स्टूडेंट नहीं आया। नहीं तो ठीक है। अच्छा सुनो ना, लाइव में है, ज्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ क्या क्वेश्चन बोले? कुछ क्वेश्चन नहीं बोले। सिमलीपाल जीवमंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? सिमलीपाल जीवमंडल निचय कौन से राज्य में स्थित है? ए नंबर पंजाब, बी नंबर दिल्ली, सी नंबर उड़ीसा, डी नंबर पश्चिम बंगाल? उड़ीसा सही है। कहाँ? उड़ीसा में। किस वन में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है? किस वन में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है? मैंग्रोव वन, पर्वतीय वन, कौनधारी वन? इनमें कोई नहीं। हाँ तो जो याद रहेगा वही न बोलेगा। सही है। क्या होगा? मैंग्रोव वन। तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? क्या?
कियान, हाँ कियान होगा। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? हम्म, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड। पश्चिम। कहाँ? पश्चिम बंगाल। जैव और जीवाणु प्रतिरोधक वनस्पति कौन है? सेव, आम, नीम, केला। क्वेश्चन सुन ले। जैव और जीवाणु प्रतिरोधक वनस्पति कौन है? सेब। नीम होगा। कौन से पेड़ है जो जैव और जीवाणु को मारता है? एक तरफ से बोलो, बढ़ने नहीं देता है। वन, सुनो क्या हो, वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे क्या कहते हैं? देशज वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, विदेशज वनस्पति, अक्षत वनस्पति। देशज क्या कहता है? वह वन जो मूल रूप से भारतीय है, तो देशज होगा ना, हम लोग भारत के हैं तो भारत का। भारत के किन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं? शुष्क भूमि, आर्द्र भूमि, दलदली भूमि, इनमें कोई नहीं। भारत के किन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं? प्रवासी पक्षी क्या है मालूम है? ऋतु के अनुसार आगमन होता है, ऋतु के अनुसार चला जाता है। जैसे कोयल, ठीक है, जैसे कोयल देख लीजिए, बसंत महीना आना शुरू, कोयल का कूकने शुरू, और जब गर्मी का मौसम खत्म हो जाएगा तो वो धीरे धीरे चला जाता है ना। इतना हिंट से दे दिए। भारत के किन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं? शुष्क भूमि, आर्द्र भूमि, दलदली भूमि, इनमें कोई नहीं। आर्द्र भूमि होगा। स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? जलचर, स्थलचर, उभयचर, नभचर। गलत। जो जल और स्थल दोनों में रहता है तो उसको उभयचर बोलेंगे ना। जैसे मेढक पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है कि नहीं? आगे मानव हस्तक्षेप या बाधा से सर्वथा मुक्त वनस्पति कहलाता है। सुनो, मानव हस्तक्षेप या बाधा से सर्वथा मुक्त वनस्पति कहलाता है। अक्षत वनस्पति, विदेशज वनस्पति, टुंड्रा वनस्पति, इनमें कोई नहीं। अक्षत वनस्पति। किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? नागालैंड। हाँ सही है। ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सघन वन, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कांटेदार वन। सदाबहार वन। दूसरा राउंड हो गया, तीसरा राउंड होगा, सदाबहार वन होगा। भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? भारत में किस वर्ष वन्य जीव या वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? 1968, 1966, 1972, 1979।
1972। किस वर्ष UNESCO द्वारा जीवमंडल संरक्षण प्रोग्राम आरंभ किया गया था? 1976, 1975, 1971, 1977। 1971 होगा। नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं? नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्षेत्र, कंटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र, मैंग्रोव वन क्षेत्र। हाँ अरे आंसर है में तो क्वेश्चन का आंसर है नहीं। नागफनी, नागफनी क्या है? कांटा वाला है तो कंटीले वन में होगा ना। सी नंबर, कंटीले वन तथा झाड़ियों के क्षेत्र। आबादी में बच्चों की बृहत अनुपात का परिणाम क्या है? आबादी में बच्चों की बृहत अनुपात का परिणाम क्या है? ए नंबर, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जीवन दर, अधिक विवाहित जोड़े। उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जीवन दर, अधिक वैवाहिक जोड़े। हाँ? उच्च जन्म दर, वही तो बोला। दो 2001 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है, कौन है? डैश। ए नंबर होगा जो अपने नाम को पढ़ एवं लिख सकता है। बी नंबर, जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है। सी नंबर, जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, जो पढ़ना लिखना एवं अंकगणितीय तीनों जानता है। नहीं, इसको याद है नहीं। इसका आंसर होगा जिसका उम्र 7 वर्ष हो और जो पढ़ना और लिखना जानता हो, उसको हम साक्षर कहते हैं। ये होगा ना। आगे, भारत ने कब व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया था? या भारत सरकार ने किस वर्ष में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था? ए नंबर होगा 1952, बी नंबर 1956, सी नंबर 1955, डी नंबर 1954। 1954, 55, 56, 52। 1952। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? सबसे आसान क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो, राजस्थान। हाँ, भारत का जो नक्शा देखता होगा उसमें राज्य वाला जो नक्शा दिखाता है ना, सबसे बड़ा नक्शा किसका है? तो राजस्थान का है। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। आंध्र प्रदेश। केरल। सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है?
केरल में। 2011 के जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या कितनी है? 1,80,000, 64,400, 50,000। हाँ सही है। क्या क्वेश्चन था? 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में कुल जनसंख्या कितनी है? तो 64,400। किशोर साधारणतः किस उम्र से जुड़े होते हैं या किस उम्र को किशोरावस्था या किशोर कहते हैं? इतना क्लियर कर दिए। 13 वर्ष से 19 हैं? 13 वर्ष से 19 वर्ष 10 वर्ष से 19 वर्ष। किशोरावस्था को बोलते हैं 10 से 19। ऑप्शन था पहले बताए थे 10-11 साल से 18-19 साल तक। तो 10-11 साल से 11 के बाद 10 के बाद 11 आया, 18-19 साल थे। इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से हुआ? 10 से। अंत कहाँ हुआ? 19। 18 कितना होगा? 10 से 19 वर्ष। वयस्क उम्र आयु सीमा क्या है? माने कितना वर्ष से कितना वर्ष को वयस्क कहते हैं? कितना वर्ष से कितना वर्ष को वयस्क कहते हैं? 15 वर्ष से कम, 15 से 59 वर्ष तक, 59 वर्ष से अधिक, इनमें कोई नहीं। 15 वर्ष से अधिक, यहाँ तो ऑप्शन नहीं था। हाँ तो ये बोलो ना। एक ऑप्शन था 15 वर्ष से कम, दूसरा था 15 से 59, तीसरा था 59 से अधिक, चौथा था कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 15 से अधिक, 59 से कम, माने 15 से 59 वर्ष। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या कितनी थी? मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या कितनी थी? 12,106 लाख, 11,100 लाख, 10,106 लाख, 14,100 लाख। मैंने जोन ठो याद रहता है वही ठो बोल दिया। कभी सुना होगा 121 करोड़, सुना है ना? तो क्या है? 12,106 लाख। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। जनगणना कितने साल के बाद होता है? 10 वर्ष। सही है, अंदाजे गोली मारा लेकिन सही है। देखिए जनगणना 2011 में हुआ है, 21 में होने वाला था लेकिन कोरोना टाइम आ गया था इसलिए नहीं हुआ है। तो अभी तक तो नहीं हुआ है, तो हमको लगता है अब 31 में होगा। चलिए आगे है। आंतरिक प्रवास का उदाहरण कौन है? आंतरिक प्रवास का उदाहरण कौन है? 1 नंबर देशों के बीच, 2 नंबर देश के अंदर, C नंबर राज्य के अंदर, D नंबर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। देश के अंदर सही है। देश के अंदर जो होगा उसको कौन प्रवास कहेंगे? अंतः प्रवास कहेंगे। कौन प्रवास? अंतः प्रवास। अंतः प्रवास, आंतरिक प्रवास उसी को कहते हैं। और जो एक देश से दूसरे देश में प्रवास होगा उसको क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय प्रवास। प्रवास किसे कहते हैं? एक देश से दूसरे जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर रहता है। एक देश से दूसरा देश कहां से आ गया? एक देश से दूसरा देश नहीं आएगा।
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी थी? 1952, 1971, 1981, 2000। 2000। घर में पढ़ा करो, घर में पढ़ा करो। विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? क्या होगा? दूसरा। अभी पहला हो गया ना सर? अभी तो जनगणना हो भी नहीं किया तो कैसे हो? नहीं हुआ है तब भी सर, अभी अंदाजा बताया जा रहा है। जनगणना होगा तब तो ना, जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक कैसे होगा? तब भी भारत को पीछे छोड़ दिया चाहिए। ठीक है, चलेगा, लेकिन क्या पता अभी जनगणना नहीं हुआ, जनगणना होते होते फिर आगे बढ़ जाएगा तो चीन तब। आगे सुनिए। केरल का लिंग अनुपात, केरल राज्य का लिंग अनुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर 1001 महिला। केरल का 1000 पुरुष पर 821 महिला, 1000 पुरुष पर 861 महिला, 1000 पुरुष पर 1058 महिला। 1000 पुरुष में कितनी महिला? 8 महिला। एको को ऑप्शन में बोले थे रे, खाली सिंघाड़े चॉप बेचेगा। हम तो सोच रहे थे क्या कि क्या बोलते हैं, अंदाजा तीर मारेगा और सही हो जाएगा। काहे? जोन ठो याद रहेगा वही ठो बोलेगा, और याद कौन ठो रहेगा? सबसे लास्ट बोला। 1000 पुरुष में 1058 महिला। केरल का लिंग अनुपात ज्यादा है। आगे 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? 1000 पुरुष में कितना महिला? ऑप्शन बोलबे न करेंगे। यही है लिंग अनुपात, उसी को कहते हैं। 1000 पुरुष में कितना महिला? भारत में 2001 के जनगणना अनुसार लिंग अनुपात क्या है? मैं 1000 पुरुष में कितनी महिला? 933 महिला। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन होता है ना, बढ़ता और घटता है, इसका कौन सा कारण है? ए नंबर जन्म दर, बी नंबर मृत्यु दर, सी नंबर प्रवास, डी नंबर सभी। जन्म दर होगा तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, मृत्यु दर होगा तो बढ़ेगा घटेगा नहीं। जन्म दर किसे कहते हैं पता है कि नहीं? जो मरता है उसका रेट को जन्म दर कहेंगे, सॉरी मृत्यु दर, उसको मृत्यु दर कहेंगे। और जो जन्म लेता है उसको, उसके रेट को जन्म दर कहेंगे। अब प्रवास जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदमी आएगा जाएगा, जैसे अभी सत्संग होने वाला है कहाँ? पूर्णिया में, तो वहां का जनसंख्या क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? क्योंकि प्रवास हो रहा है, तो तीनों इसका कारण होगा, अर्थात सभी होगा। हेलो, गप नहीं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? हाँ, लिंग अनुपात। सही है। अरे सही है। निम्नलिखित में कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है? निम्नलिखित में कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है?
भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इनमें कोई नहीं। पाकिस्तान। सही है। निम्नलिखित में कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, कोई नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका। लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें, चार ऑप्शन, लोकतंत्र एक ऐसा शासन प्रणाली है जिसमें शासकों का चुनाव एक प्रतिनिधिमंडल करती है। बी नंबर, शासकों का चुनाव जनता करती है। शासक स्वयं चुने जाते हैं, या इनमें कोई नहीं। पहला नंबर था शासकों का चुनाव एक प्रतिनिधिमंडल करती है। बोलो। हाँ, शासकों का चुनाव जनता करते, नहीं जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है? चीन में राष्ट्रपति नियुक्त चुनने का अधिकार किसे है? कौन चुनता है? कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनसंवाद, नहीं जनसंसद, प्रधानमंत्री, इनमें कोई नहीं। क्या होगा? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है? कौन नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है? राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, इनमें कोई नहीं। बी नंबर में राजतंत्र। पहले सुन लो, राजतंत्र ए, बी में लोकतंत्र, सी में तानाशाही, डी में कोई नहीं। लोकतंत्र। शासन का ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। सही है। चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय जनवार्ता, पार्लियामेंट, कांग्रेस, ड्यूमा, डेमा। क्या होगा? चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? क्या होगा? राष्ट्रीय जनसंसद। कांग्रेस। नहीं सर, राष्ट्रीय जनसंसद। राष्ट्रीय जनसंसद आप देख लीजिए। अच्छा रुको, चेक करना है। चीन की संसद को, यही क्वेश्चन था ना? किताब में भी तो गलती रहती है। क्वेश्चन क्या था? चीन की संसद को किस नाम से जाना जाता है? चीन की संसद को किस नाम से जाना जाता है?
राष्ट्रीय जन कांग्रेस अर्थात कांग्रेस होगा। ठीक है। अगला है वह कौन सा देश है जहां महिलाओं को 2015 तक मत देने का अधिकार से वंचित कर दिया था। वह कौन सा देश है, फिर से क्वेश्चन सुन लो। वह कौन सा देश है जहां महिलाओं को 2015 तक वोट देने का अधिकार से वंचित कर दिया था, वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। अभी इसमें ऑप्शन है भारत, नेपाल, सऊदी अरब, पाकिस्तान। क्या बताया? करना बताया। नहीं बताया, चुपचाप है सर। सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। कब तक? 2015 तक। किस देश से आंग सान सूफी का संबंध था? सूची ने सूफी सूकी लिखा है। किस देश से आंग सान सूची का संबंध था? भारत, सऊदी अरब, नेपाल, म्यांमार। बोलो। क्या होगा? म्यांमार। जबकि इसमें ऑप्शन भी नहीं है, बिना ऑप्शन का है। ध्यान से सुनना, कितने बार बताए हैं? 6 से 10 तक। गप नहीं करो। देखिए, जिसको पूछ रहे हैं उसी के लिए है, सो बात नहीं है। जो सुन रहा है उसको भी फायदा होगा ना। ये क्वेश्चन का आंसर हम कितने बार बताए हैं? ठीक है। सरकार का वह रूप जिसमें देश पर लोगों के लिए लोगों द्वारा शासन होता है, क्या कहलाता है? वाह, क्या कहलाता है? लोकतंत्र। अगर ऑप्शन रहेगा प्रजातंत्र तब, जनतंत्र तब, एक ही हुआ ना। लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र, तीनों में कोई। उन्नीस सौ निन्यानवे में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किसने दिया? ऑप्शन है ये नहीं है तो कहां से? याद करो। याद तो करता नहीं है, कैसे होगा? और सब तो कैसे जवाब देता है? 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किसने दिया? नहीं पता? बैठो। कौन है उसके बाद रे? बता तो। क्या? सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किसने दिया था 1999 में पाकिस्तान में? ये भी गया। उदय। हाँ, परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? जनता का शासन, प्रजा का शासन, राजा का शासन, इनमें कोई नहीं। जनता। अब जिसमें ऑप्शन देने का है तो हम अलग से दे सकते हैं ना। जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ था? जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ था?
1970, 1980, 1990, 2000। 1990 गलत है। 80 1980 होगा। कब होगा? 1980। विश्व के 2 लोकतांत्रिक देश का नाम बताइए। ऐसा 2 देश का नाम बताओ जहां पर लोकतंत्र है। नहीं पता है? बोल दो नहीं पता है। उसके बाद कौन है? रश्मि, 2 लोकतांत्रिक देश का नाम बताओ। भारत भारत एक, आरो क्या होगा? अमेरिका और इंग्लैंड लिखा है। भारत और इंग्लैंड कोई एक नहीं, इसको नहीं पूछेंगे। हेलो, उस नेता का नाम बताइए जिसने जर्मनी में तानाशाही सरकार लाने का प्रयत्न किया था। नेता का नाम, उस नेता का नाम बताइए जिसने जर्मनी में तानाशाही सरकार लाने का प्रयत्न किया था। ऑप्शन नहीं है। नहीं पता तो बैठो। कौन? तानाशाही सरकार कौन लाने खोजा था? नहीं पता? बड़ा हिटलर बनता है, याद नहीं रखती है। बैठो। हिटलर तब फिर अच्छा ले। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य देश हैं 15। और एक और लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम भय है। दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ था? दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ था? 26 अप्रैल 1994, 6 दिसंबर 1992, 5 अगस्त 1999, इनमें कोई नहीं। छब्बीस अप्रैल 1994 ए, 6 दिसंबर 1992 बी, 5 अगस्त 1999 सी, इनमें कोई नहीं। हैं? अंदाजा गोली मार दिया, सही है। आज का रिजल्ट बताएंगे। चेतन 3 ठो सही किया, 1 2 3 4 5 में 3 सही। करण 2 को सही किया। हरिओम 1, सचिन 2 और लक्ष्य क्या है नहीं, करण 1 मल्हारा। उदय शंकर 2, लक्ष्मी 5 में 5 सही। सोनाक्षी किया 2 ठो। L2 लक्ष्मी 2, 1 रेशमी 1, जूही 1, वर्षा 2, नेहा 5 में 5 और 3। तो जिसका 5 में 5 नहीं आया है वो घर में पढ़ाई करो, ठीक है। किताब है ये, रटना होगा ना, ये सब याद करना होगा। ऑब्जेक्टिव को रटना ही होगा, समझने का कोई बातें नहीं, ठीक है। क्या मन लगा? नहीं लगा? ठीक। तो क्या हो गया?